रात के 3:17 अगर इस समय आपके दरवाजे पर कोई दस्तक दे तो क्या आप दरवाजा खोलेंगे? शायद हाँ। लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद अब जिंदगी में कभी भी रात 3:17 पर आने वाली किसी भी दस्तक का जवाब नहीं देंगे। आज की कहानी काल्पनिक है, लेकिन इसे ऐसे सुनिएगा जैसे कभी भी आपके साथ हो सकता है। तो दोस्तों, कर लीजिए अपने घर की लाइट्स बंद, लगा लीजिए हेडफोन्स और चलिए शुरू करते हैं। ये घटना एक छोटे से गांव की है। गांव में एक पुराना मकान था जहां पिछले 5 साल से कोई भी नहीं रहता था। लोग कहते थे कि हर रात उस घर से 3:17 पर 3 बार दस्तक की आवाज आती है। पहली दस्तक, दूसरी दस्तक और फिर तीसरी दस्तक। इन सबसे डरावनी और अजीब बात यह थी कि जिसने भी तीसरी दस्तक के बाद दरवाजा खोला वो आज तक कभी जिंदा नहीं लौटा वहां से। गांव के लोग जब भी उस बारे में बात करते थे तो कुछ दिनों बाद या तो वो पूरी तरीके से पागल हो जाते थे, या तो वो लोग गांव छोड़ देते थे, या तो उस दिन के बाद वो कभी गांव में नजर ही नहीं आते थे। गांव वाले उस घर के पास भी नहीं जाते थे। लेकिन एक दिन शहर से आया 27 साल का लड़का आरव इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। उसे ये लग रहा था कि ये सब मजाक और एक अंधविश्वास है। उसने उसी घर को किराए पे ले लिया। गांव वालों ने बहुत समझाया कि बेटा, अगर रात के 3:17 पे कोई भी दस्तक सुनाई दे तो दरवाजा किसी भी कीमत पे मत खोलना। हारो उस समय हंसने लगा था, बट उसको ये नहीं पता कि कोई बड़ी सी चीज उसका इंतजार कर रही है। ठीक रात के 3:17 पे ठक 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 कोई दस्तक दे रहा है। पूरे 3 साफ दस्तक। आरव की नींद खुल गई। उसने जब दरवाजे के नीचे से झांका तो बाहर कोई भी नहीं था। उसने सोचा शायद हवा होगी। वो वापस जाके सो गया। अब बात आती है दूसरे रात की। फिर 3:17 पर इस बार दस्तक पहले से काफी तेज थी। ठक ठक ठक। लेकिन इस बार दस्तक के बाद एक धीमी और खतरनाक आवाज आती है। वो आवाज बोलती है, आरो दरवाजा खोलो। आरव की रूह कांप जाती है। वो उठते ही कांपने लगता है क्योंकि उसने अपना नाम गांव में किसी को नहीं बताया था। उसने जैसे तैसे करते हुए खिड़की से बाहर देखा। पूरा का पूरा आंगन खाली था, लेकिन गीली मिट्टी पे पैरों के निशान दरवाजे तक आकर वहीं खत्म हो गए, यानी कि वापस जाने के निशान नहीं थे। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। आरव को लगा कि उसका वहम है। वो वापस सोने चला गया। तीसरी रात उसने तय किया कि अब वो सच पता करके रहेगा। रात 3:16 पर वो दरवाजे के सामने बैठ गया। उसे नहीं पता था कि वो किस चीज का इंतजार कर रहा है। हाथ में टॉर्च, मोबाइल में रिकॉर्डिंग चालू और दरवाजे के सामने बैठ के सीधा दरवाजे पे देख रहा है। घड़ी ने 3:17 बजाए। ठक ठक ठक। लेकिन कमाल की बात यह थी कि दरवाजा बिल्कुल भी नहीं हिला। ऐसा लग रहा था कि दस्तक बाहर से नहीं, अंदर से आई है। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़ के देखा तो कमरे की दूसरी दीवार पे एक गीले खून से लथपथ हाथ का निशान था और उसके नीचे किसी ने उंगली से लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी जो कि धीरे धीरे हिल रही थी। आरव वापस मुड़ा तो पूरा कमरा खाली था, सुनसान मौत का कमरा। पर रिकॉर्डिंग चल रही थी। उसने झटपट रिकॉर्डिंग देखी तो वो खुद दरवाजे के सामने नहीं बैठा हुआ था। रिकॉर्डिंग में वो पूरे समय दीवार के कोने में पीछे की तरफ मुंह करके खड़ा था और बार बार सिर्फ एक ही बात बोले जा रहा था, तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी मुझे अंदर आने देकर। उसके कुछ देर बाद ही आरव की आधी लाश उस गेट पर टंगी हुई मिली। सुबह के 3 बजे एक किसान ने जैसे ही उसे इस हालत में देखा, गांव वालों को इकट्ठा किया और गांव वालों की रूह कांप गई उसे देख के।
धीरे धीरे उस गांव में सारे लोग मरने लगे, सारे लोगों की अकस्मात मौत होने लगी और सबका हाल आरव जैसा होने लगा। एक रिपोर्टर ने इस चीज का खुलासा करने की भी बहुत कोशिश की, बट अंत में नतीजा सब कुछ यही हुआ। कहते हैं अगर रात 3:17 पर कोई भी आपके दरवाजे पर कभी भी 3 बार दस्तक हो तो पहली और दूसरी दस्तक को अनसुना कर दीजिएगा, लेकिन जब कोई तीसरी दस्तक देके आपका नाम पुकारे तो कभी दरवाजा मत खोलिएगा। शायद वो आपके इंतजार में बाहर नहीं, आपके घर के अंदर खड़ा हो, आपके पास में आपको देख रहा हो, लेकिन आपको पता नहीं हो कि वो आपको देख रहा है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और हॉरर वीडियोस मैं लाता रहता हूं और कुछ कहानियां मैं रियल स्टोरी पे बेस्ड लाता हूं। तो मेरे हर एक अपडेट को आप मिस ना करें, इसलिए सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबा के वो बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियोस की अपडेट आप तक आते रहें। थैंक यू एंड स्टे सेफ।